हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सास बहू और बेटियां में। और आज हमारे साथ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, भाभी जी बनकर, जिन्होंने हमें हंसाया, बिग बॉस में खूब एंटरटेन किया। हमारे साथ है नन अदर देन शिल्पा शिंदे। हेलो शिल्पा, हाउ आर यू? Hi, I'm good. तो I'm good as usual. एंटरटेनमेंट से भरपूर है शिल्पा, लेकिन इस बार गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान में अब आ रही है या नहीं एक आ मिनट। रही है? जी। नहीं, मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ। जितनी भी आ रही हूँ, आ रही हूँ। अ, तो बताइए, क्या क्या हुआ, ऐसा क्या माहौल है सेट पर और क्या कुछ हो रहा है? देखो, मेरा इस वक्त सचमुच बोलने का मुझे कोई अगेन शो का नुकसान नहीं करना, लेकिन हम्म। इस वक्त प्रोड्यूसर्स को ये समझना चाहिए कि अगर आर्टिस्ट आपके लिए काम कर रहे हैं तो वो आपकी रोजी रोटी है। इस हम्म। तरीके से उनकी 4 महीने बंद था, उस मजबूरी का फायदा मत उठाओ। 7 बजे की शिफ्ट को इंसान को 5 बजे उठना पड़ता है। सारे टेक्नीशियंस की भी साइड ले रही हूँ मैं। 5 बजे उठना पड़ता है। 5 बजे के बाद आप सेट पे लाके बिठा देते हो। आपके पास आपकी स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, आपने चैनल से शो तो ले लिया, लेकिन आर्टिस्ट को आपने मजदूरों की तरह खरीद के रखा है, इसीलिए बिठा के रखोगे। आज आप इस गैग में हो, आज आप नहीं हो। इंसान रेडी होने के बाद उसको बोलेगी कि आप इस गैग में हो ही नहीं, अभी रुको। और उसके बाद 7 घंटे खत्म होने के बाद भी उसका पैकअप नहीं होगा, उसको 11 बजे छोड़ दिया जाएगा, कभी 1:30 बजे छोड़ दिया जाएगा, कभी 9 बजे छोड़ दिया जाएगा। तो ये काम करने का तरीका, कोविड के नाम पे इस तरीके से जो हम्म। आप लोगों से एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों को, मेरी आवाज उसके लिए है। मेरी अपनी पर्सनल चीजें तो छोड़ो, क्योंकि मुझे जहां मुझे झूठ बोलते हैं वहां चीजें मुझे पसंद ही नहीं आती। आप झूठ हम्म। से अगर शुरुआत करते हो तो पसंद हम्म। ही नहीं आती है। देखो, हर जगह ये हेडलाइन है कि मुझे सुनील ग्रोवर जी के साथ काम नहीं करना है। ठीक है। हाँ। एक तरीके से बात तो बहुत सच है, लेकिन मुझे सुनील जी के साथ, जब सुनील जी गैग में है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके। हमें सेट पे कान पे हमारे डायलॉग बोल के, हम प्रॉप्स है। मैं प्रॉप हूँ। मुझे सिर्फ यूज कर दिया जा रहा है, मेरा सिर्फ नाम यूज हो रहा है कि शिल्पा इज कमिंग बैक, शिल्पा, शिल्पा इज बैक, शिल्पा इज बैक, शिल्पा मतलब मतलब ही नहीं है शिल्पा बैक में खड़ी है। और उसके बाद आप हर चीज एक तरफा, हर चीज एक तरफा। आई एम रियली नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, लेकिन हम्म। आप प्रोड्यूसर को ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी आर्टिस्टों की, कि आज वो काम करने के लिए तैयार हुआ है, इसीलिए आप शो कर रहे हो। अगर इतनी हम्म। हिम्मत है तो खुद मेकअप लगाओ और एक्टिंग करो। है हिम्मत किसी प्रोड्यूसर में? मतलब किसी को एक्सप्लॉइट करने का लिमिट होता है। तो शूटिंग आवर्स, जैसे आपने बताया कि 12 से भी ज्यादा घंटे शूट करना पड़ रहा था इस पेंडेमिक में, तो वो सभी को या किसी एक पर्टिकुलर को, या आप सभी इतने आवर्स तक शूट कर रहे थे रेगुलरली? देखो, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट सभी सभी कर रहे थे। हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम सभी कर रहे थे। मेरा 1 बजे सिर्फ आई थिंक 7:30 बजे बैकअप हुआ है। हम्म। वो भी बताएंगे, रुको, इस तरीके से माहौल होता है। अच्छा, ओके। स्क्रिप्ट नहीं आई, और मतलब ये रोज ही शूट हो रहा है, बिकॉज यस 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 द ये मेन पॉइंट है पूजा जी, कि हम्म। आप चैनल से आपने 1 घंटे का डेली सोप लिया हुआ है। तीन हम्म। महीने ही आएगा, लेकिन 3 महीने में आप 4 साल का निचोड़ लोगे आर्टिस्टों से, उसको बीमार कर दोगे, उसको बिस्तर पे लिटा दोगे। आपने चैनल से 60 मिनट्स नॉन स्टॉप कॉमेडी बोल के हम्म। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन शूट करोगे आप। हम लोगों ने 30 मिनट्स का एपिसोड विथ हम्म। एड एंड एवरीथिंग, हम लोग 300 दिन शूट करते हैं डेली शो। 300 दिन राइट। शूट करते हैं। और ये किस तरह का शो हुआ कि हम 2 दिन में पूरे हफ्ते भर का 1 घंटे का एपिसोड कैसे निकलेगा? कैसे? आप सिर्फ एक ह्यूमैनिटी लेवल पे सोच के देखो, कैसे कैसे करेंगे आर्टिस्ट। हम्म। कुछ मैं नहीं बोलती आर्टिस्ट नहीं बोल रहे हैं, किसी की कोई मजबूरी होती है, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं बोल सकता, कोई सोचता है चल ठीक है ना। आज के हम्म। डेट में मेरा पूरा पूरा, मैं अगर अंदर बैठ के बात करूं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, और फिर मेरे हिसाब से सब कुछ हम्म। चलेगा।
लेकिन मुझे नहीं लगता ये रॉन्ग है। बाकी के लोगों का मैं एक्सप्लॉयटेशन होने दूं और मैं अपना काम निकल के अपना पैसा लेके निकलूं। मुझे किसी का सपोर्ट कभी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे किसी ने कभी सपोर्ट नहीं किया। किसी भी टीवी के प्रोडक्शन हाउस ने मुझे नहीं सपोर्ट किया, तो मुझे हम्म। किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन मेरी आज अगर मैं उस पोजीशन पे स्टैंड करती हूँ कि मेरी आवाज लोग सुने, तो भाई सुनो, जागो, बोलो। कहाँ है फेडरेशन, कहाँ है आर्टिस्ट एसोसिएशन, कहाँ है प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जो जो एक्चुअली, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सारे आर्टिस्ट टॉर्चर होकर काम कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। सारे आर्टिस्ट का साथ से साथ बैकअप हो रहा है। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने आर्टिस्टों की, उनकी केयर कर रहे हैं, लेकिन उनको लिटरली वो अपनी रोजी रोटी समझते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन फिर ये प्रोड्यूसर्स ने क्या नुकसान किया है, ये आर्टिस्टों ने क्या गलती की है कि आप कुत्तों की तरह उनसे काम करवाते रहो, करवाते रहो, करवाते रहो? दिस इज रॉन्ग। शिल्पा, जैसे इसके आपने कहा अगेंस्ट कि स्क्रिप्ट भी नहीं मिलती है, मतलब ये एक 1 आवर का शो है, डेली आएगा मंडे टू फ्राइडे। स्क्रिप्ट ना मिलना और ये सब आप लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट है? कॉमेडी करना इतना इजी नहीं है विदाउट स्क्रिप्ट। देखो, स्क्रिप्ट ना मिलना ये तो डिफिकल्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट मिलने के बाद आप स्क्रिप्ट में कुछ नहीं कर रहे हो तो बहुत इजी है। जो कि जो कि वहां हुआ, आप टाइम पूरा देना पड़ रहा है आपको, आप टाइम पूरा दे रहे हो, लेकिन स्क्रिप्ट मिलने के बाद पता चलता है 5 पेज के बाद आप एक लाइन आके कहीं बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, तो मैं तो बड़ी रिलैक्स हूँ फिर उस मामले में। हाँ, ओके। लेकिन मेरे फैंस का क्या? मैं हम्म। इतने टाइम से मेरे फैंस, इसीलिए मैं टीवी में मैं जो भी हूँ टीवी से हूँ, लेकिन मेरे फैंस मुझे देखने के लिए शो देखेंगे और मैं 5 मिनट के लिए आके चली जाऊंगी। हम्म। राइट। तो अगर अगर मैं डिजर्व करती हूँ, अगर उनको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो दिखाने का मौका दो। आप सिर्फ सुनील जी को ही नहीं दिखा सकते ना। सुनील जी तो अपने आप में टैलेंट है ही, उन्होंने वो प्रूव कर चुके हैं। हमें कौन सा मौका मिलेगा, हमें कब मिलेगा, हम कब करेंगे? हम सिर्फ जैसे कि आप। सुनील जी को हम्म या मैम कंटिन्यू। हम सिर्फ सुनील जी को क्यों देने के लिए नहीं है ना। हम्म। आज कपिल राइट। शर्मा शो देख लो, हर एक की अपनी अपनी स्पेस है, हर एक कैरेक्टर उस कृष्णा अभिषेक को ले लो, भारती को ले लो। भारती भी तो सुन कपिल शर्मा शो में काम कर रही है ना। भारती ने भी तो अपनी एक पोजीशन बनाई है, वो अपना शो भी खुद लेकर आई। लेकिन आज चंदर है शो में, उनकी अपनी एक जगह है शो में, किकू शारदा है, हर एक इंसान अपना टाइम लेकर चले जाता है। अगर इस शो का नाम सुनील ग्रोवर शो होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हेड्स ऑफ टू हिम, वो बेस्ट है। उनकी बराबरी मैं नहीं कर सकती, या मैं उनको ऑनलाइन चढ़ा, ये इस तरह से चढ़ा भी नहीं रही हूँ, लेकिन अगर वो, हमारी भी कोई वैल्यू है, हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी आर्टिस्ट है, तो हमें हमारी स्पेस डेफिनेटली मिलनी चाहिए। और मेरा इस चीज के लिए बोलने का ये है, अभी पता नहीं एडिटिंग करके जितना भी फुटेज या जो भी निकला है, हमने मैंने मैंने अपने हिसाब से, मेरे लिए स्क्रिप्ट में कुछ नहीं था। अगर कुछ भी कोई देखेगा तो वो मेरा इम्प्रोवाइजेशन है, मैंने खुद किया है। वो लगेगा भी नहीं। और अभी इस तरह इस चीज के बवाल के बाद अगर लगता भी है कि देखो शिल्पा बोल रही है मेरा तो काम ही नहीं है, देखो शिल्पा का तो मैंने काम दिखा दिया, सो सॉरी। जो भी काम अगर आप देखोगे तो वो हमारी इम्प्रोवाइजेशन है, स्क्रिप्ट नहीं है। मेरे पास सारी स्क्रिप्ट है जो लिखी गई है, तो उसमें आप देखोगे कि हमने क्या काम किया हुआ है, या क्या स्क्रिप्ट लिखे आई है, ये शिल्पा, अब जैसे पता आपने चलेगा। कहा कि हर जगह यही खबरें हैं कि सुनील ग्रोवर से शिल्पा को प्रॉब्लम है, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में 50% सच्चाई है। 50% सच्चाई ये है कि भाई सुनील ग्रोवर के साथ मेरी कोई पर्सनल अनबन या कुछ नहीं है। आई एम वेरी प्रोफेशनल, आई एम वेरी प्रोफेशनल। तो मेरी काम के लिए लेकर मेरी अनबन है कि सुनील जी के साथ जब सुनील जी होते हैं तो सिर्फ सुनील जी ही होते हैं, तो सुनील जी को भी किसी की जरूरत नहीं है। तो सुनील जी को साथ मैं नहीं स्क्रीन स्पेस शेयर कर सकती, मेरी ये प्रॉब्लम है। सुनील जी अपने में बेस्ट है, मगर मैं सुनील जी के साथ शायद एक पंच लाइन मारूं तो वो नहीं आएगी ऑन एयर।
वो सुनील जी की आएगी। तो वो चीजें मुझे सुनील जी के साथ नहीं करनी, मैं सुनील जी के साथ नहीं कर सकती। सुनील जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हूँ, लेकिन मैं उनके साथ काम नहीं कर सकती। वैसे आपकी तबीयत भी थोड़ी सी शिल्पा ठीक नहीं लग रही है, जुकाम हुआ हुआ है, तो मुझे ये बहुत जुकाम है अभी का। सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए, आस्क मी, यू हैव टू आस्क मी टू। नहीं तो मतलब ये सेट पर इतने वर्किंग आवर्स का नतीजा है, इतना काम वर्कलोड। देखो अभी हम लोग बाहर तो ज़्यादा निकले नहीं है, जबकि मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। मैं अब बाहर गई भी हूँ, सब्जियां लाई है, काम किए हैं, सारी चीज़ें की है, लेकिन अभी तक मुझे ज़ुकाम नहीं हुआ। और अभी जब से मैंने शूटिंग स्टार्ट की है तब से मुझे ज़ुकाम हुआ है, और फिर भी अभी बहुत कम है। मैं स्टीम और ये कर करके है, लेकिन उस दिन भी, कल भी मैंने ज़ुकाम को मतलब काफी स्टीम लेने के बाद मेरे सर में जुकाम चला गया, जो आप एक अ, बोलते हैं ना कि जुकाम निकल जाना चाहिए, कोल्ड, तो वो मेरे सर में बैठ गया और मेरे सर भारी हो गया। तो आज मैंने बिल्कुल स्टीम वगैरह नहीं लिया है, सो अगेन इट्स स्टार्टेड नोजिंग, मतलब जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है कोल्ड की, जो यूजुअली होती है, वो है। तो सेट पर ऐसा आपको लगा कि कोई सिम्टम कोई है ऐसा, या जिससे आपको हो देखो सकता सच है? में पता नहीं चलता, जिस तरीके से काम चल रहा है, सच में पता नहीं चलता। कोई काम के लिए बताता भी नहीं है कि उसको प्रॉब्लम है। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो सकता है किसी की इम्यूनिटी अच्छी हो, वो समझ में नहीं आ रही हो। लेकिन ऐसे जगह पे है, काफी जगह पे है जो कोविड पॉजिटिव था और बाद में पता चला कि हाँ ये है। जैसे कि मेरे साथ मेरे मेरे जो काम करते हैं स्टाफ, उसमें से एक को फीवर भी था, हेडेक था, सेम जुकाम भी हो गया था, हेडेक ओके। था। टचवुड मुझे फीवर तो नहीं हुआ, लेकिन हेडेक और जुकाम मेरा कंटिन्यूस है। तो पता नहीं ना कि किसका क्या है क्या नहीं है। तो हम्म। आई डोंट नो। हाँ, बट ये शूटिंग स्टार्ट करने के बाद ही तो हुआ है ये। तो शिल्पा लास्टली ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या शिल्पा आप हमें नजर आएंगी शो में, या जी फिर? बिल्कुल, मैं अपने प्रोडक्शन का शो भी ला रही हूँ, और मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट जिनके साथ मैं शो कर रही हूँ उनको थी कि आर्टिस्टों को, मैं पहले आर्टिस्टों को रिस्पेक्ट करूंगी, क्योंकि मेरी शो में अगर मैं शो बनाऊंगी तो मेरे साथ मेरे आर्टिस्ट मेरी रोजी रोटी होंगे। तो मैं उनको हर चीज उस लेवल से जाऊंगी कि ऐसे नहीं कि, क्योंकि मेरा था कि मैं भी काम करूँ और मैं एज ए प्रोड्यूसर उस शो को प्रोड्यूस करूँ, मेरा नाम आएगा और वो शो उस तरीके से होगा। सो ऐसी हम्म। सारी चीजें हैं, तो मैं ऐसे नहीं कि मैं एज ए प्रोड्यूसर मेरा नाम आएगा तो सेट पे हर चीज बेस्ट होनी चाहिए। जो एक मैंने आशा पारेख जी के साथ काम किया था, मैंने अरुणा ईरानी जी के साथ काम किया है, वो खुद आर्टिस्ट रह चुकी है। वो अपने आर्टिस्टों को फूल की तरह संभालते हैं, वो अपने हम्म। आर्टिस्टों को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे अभी भी याद है, मुझे, मैं भूली नहीं हूँ। मैं दोपहर को लंच ब्रेक हुआ था और मैं सो गई थी, तो वो वॉशरूम यूज करने के लिए, हम बंगलो में शूट कर रहे थे, आशा पारेख जी आई थी और उन्होंने कहा था, बेटा तुमने खाना नहीं खाया? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खा रही हूँ रोटी वगैरह। नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं खाओगे, ऐसे कैसे, तुम लड़कियां ऐसे थोड़ी मोटी हो जाओगी, चलो 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 उठो, एक रोटी तो तुमको खानी पड़ेगी, तुमको कैमरा शूट करना है। नहीं नहीं नहीं। और उन्होंने मुझे एक माँ की तरह, एक शी सो केयरिंग। अच्छा, कोई मैं मेन लीड या कोई मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं थी, मैं उसके शो में ओके। एक छोटे से रोल के लिए आई थी। उन्होंने मुझे खिलाया। जब कैमरा एडजस्ट हो रहा था और मैंने ग्लिसरीन ले लिए थे, अरे जल्दी करो, आर्टिस्ट ने ग्लिसरीन लिया है, आप क्यों नहीं समझते? इतनी केयर की हम्म। है। आज मैं उनके साथ, मतलब वो अगर शो कर रही है, वही अच्छे प्रोड्यूसर है ही नहीं अभी, इंडस्ट्री में बचे ही नहीं है, अरुणा जी भी कुछ नहीं कर रही है। मैं मतलब आधे पैसे क्या, मैं तो फ्री में खड़ी हो जाऊँ ऐसे आर्टिस्टों के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए हम्म। काम करने के लिए। बट यहाँ पे सिर्फ आर्टिस्टों का, जैसे कि टेलीकास्ट हो गया है, टेलीकास्ट मैंने सुने न्यूज, कोविड में टेलीकास्ट होने के बाद आप 90 डेज का गैप देकर पैसे देते हो, और उसमें से भी हम्म। आपने काट तब लिए। जी। भाई अभी इसमें कोविड में प्रोड्यूसर का और चैनल का नुकसान कहाँ से हुआ? कोई बताएगा मुझे?
शो तो एपिसोड तो टेलीकास्ट हो गए ना, तो प्रोड्यूसर का नुकसान कहाँ से हुआ है? जी बिल्कुल। वैसे शिल्पा, और एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत कुछ अभी हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से चीजें एटलीस्ट हो रही है, वही एक तरह का न्याय मिल रहा है उसको, क्योंकि जो ब्लेम उसके ऊपर लगाए गए, उनके ऊपर के जैसे मेरे लिए भी बोला जाता है पागल है वो तो शो छोड़ देती है, बहुत इजी होता है, इट्स वाइसा वर्सा। तो जिस तरीके के ब्लेम उनके ऊपर लगाए गए थे, तो वो अगर ये चीज बातें आ गई कि ये मर्डर है या ये जिस तरीके से सारी साजिशें बाहर निकली है, तो वही मेरे मेरे ख्याल से वही एक तरह का न्याय है। बाकी आगे क्या होने वाला है ये सबको पता है, ये कोई बात छुपी नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन जी जो जो एटलीस्ट उसके लिए फाइट हो रही है वही एक न्याय है। और मेरा सेम कहने का मुद्दा है कि हम्म। बाद में चीजें खत्म होने के बाद कैंडल लेकर मत निकलो, पहले इसके लिए आवाज उठाओ। इस सेट पे हो रहा है, मैं खुद बता रही हूँ, हम्म। मेरे काम को सफर करके मैं सबको ये बता रही हूँ। प्लीज मेरी इसके लिए रिक्वेस्ट है कि जिस जगह भी इस तरीके से आर्टिस्टों के साथ या प्रोडक्शन में बाकी वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, प्लीज इसको रोको, अभी अभी आवाज उठाओ, बाद में लेकिन कई बोलने लोग का कोई ये मतलब जो नहीं। कंट्रोवर्सी कहते हैं कि शिल्पा हमेशा कंट्रोवर्सी करती है, या जैसे आपने कहा कि शो शुरू होने से पहले ही छोड़ना या बीच में छोड़ देना, ये सब बातें आपके बारे में बहुत आती हैं हाँ तो शिल्पा। आगे ये भी आएगी, मैं तो पागल हूँ, मैं तो साइको हूँ, मेरा तो मेडिकेशन चल रहा था, उसी का मेडिकेशन उसी का साइड इफेक्ट है कि मुझे जुकाम हो गया। इनको बोलने के लिए क्या जाता है? इनकी पीआर इनके हाथ में होता है, प्रोड्यूसर्स सारे इनके हाथ में होते हैं, वही के बैन कर दो, लो ही मत काम के लिए। जब बैन करने की बात आई तब मैंने कहा देखो ये काम हम्म। करने का, दीज आर आर फंडामेंटल राइट्स, किसी को काम करने से आप रोक नहीं सकते। तो हम्म। आपस में इन्होंने अपनी यूनिटी बना ली और शिल्पा को काम मत दो, नहीं तो तुम्हारे सेट पे आकर हम बवाल करेंगे, हम आपको शूटिंग ही नहीं करने देंगे, ये चीजें करेंगे। तो इस तरह हम्म। की इनकी ये मोनोपोली है, इस तरीके से इनका ग्रुपिज्म चलता है। और बस यही यही काम है इनका बस, क्योंकि खुद को बचाने के लिए चीजें अच्छी करनी नहीं है इनको, इनको दूसरों को कैसे नीचा दिखाना है, ये इन प्रोड्यूसर्स को आता है। लास्टली शिल्पा, जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे मेरे फैंस को उस दिन भी कहा था कि शो में मुझे मत ढूंढो, मैं क्या कर रही हूँ इस लॉजिक में मत जाओ, हंसना बहुत जरूरी है, तो प्लीज शो देखो, हंसो। क्योंकि सुनील जी भी बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत, सुनील जी भी बोलूंगी क्योंकि मैं भी हूँ, तो और बाकी के भी है, जो सारे आर्टिस्ट है वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, तो मैं बोलूंगी कि वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज 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 ये शो जरूर देखो। ये शो अपने में एक अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है। मुझे नहीं पसंद आया, मुझे नहीं पसंद आया जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं डिजर्व कर सकती हूँ, या मैंने सुगंधा को देखा हुआ है, सुगंधा का काम देखा हुआ है कि सुगंधा भी बहुत बहुत वैरायटी ऑफ, बहुत वर्सटाइल एक्ट्रेस है, वो बहुत अच्छी सिंगर भी है, तो वो हम्म। बहुत कुछ कर सकती है। तो अगर आप उसको उसकी स्पेस मिल जाए, वो जिस चीज के लिए डिजर्व करती है वो मिल जाए, तो इट्स गुड, इट्स गुड। मुझे लगता है कि उस तरीके से चले। मैं अपने फैंस को यही कहूंगी कि मेरी जो जिस चीज के लिए मैं पॉइंट रख रही हूँ उस चीज के लिए हम्म। जरूर बोलो। लेकिन शो अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ है, कल शो ऑन एयर हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे किसी का कोई नुकसान नहीं करना प्लीज। हम सबने मेहनत की है उसमें, मेहनत तो हम्म। सभी ने की है, टॉर्चर तो सभी हुए हैं, सो प्लीज वॉच दिस शो ऑन 31st August 8 o'clock, सहारा, सॉरी, स्टार भारत पे। थैंक यू सो मच शिल्पा, आपसे बात करके बहुत कुछ चीजें क्लियर हुई। आई एम श्योर फैंस को भी बहुत कुछ पता चला होगा आपके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, बाय टेक बाय। केयर। एंड गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर सास बहू और बेटियां, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए ATSBB पर। थैंक यू।